अगर आप अगस्त के महीने में नया फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार खरीदने की सोच रहे हैं या फिर रोज़मर्रा के सामान की खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जेब पर एक और महंगाई का झटका लग सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, महंगा क्रूड ऑयल और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि महंगा कच्चा माल, बढ़ता फ्रेट और रुपए में उतार चढ़ाव के चलते कई बड़ी कंपनियां जो हैं अगस्त से जो है अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को जो है बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ कैटेगरीज में कहा जा रहा है प्रवीण सर कि दाम जो है 8% तक बढ़ सकते हैं। आखिर कौन कौन से जो है सामान वो महंगे होंगे, क्यों बढ़ रही है कीमतें और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो है कंज्यूमर सेंट्रिक स्टोरी है सर। मतलब जितना हम लोग फ़ायदे गिनाते आए सर जीएसटी रेशनलाइजेशन के बाद कि आपकी जेब में पैसा आएगा, जो है आप रोटेशन ऑफ द मनी की बात हम लोगों ने की थी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा। अब फिर लग रहा है कि मान लीजिए कुछ खरीदना है तो फिर आउट ऑफ द मनी हमको जाके पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 8% कीमतें बढ़ेंगी। देखिए, पूरा का पूरा जो कीमतें बढ़ने का साइकिल है उसकी शुरुआत दरअसल जब फरवरी में ईरान वाली लड़ाई शुरू हुई उसकी वक्त से ही स्टार्ट हो गई थी। तब कंपनियां थोड़ी ठहरी कि हो सकता है जल्दी ही मामला ये निपट जाए, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन एक लंबा वक्त चल गया इस पूरे मसले को चलते हुए, और इसकी वजह से पूरी की पूरी सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है, महंगाई बढ़ी है, कंपनियों की दरअसल इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। मोटे तौर पर अगर हम समझें, कंपनियों का ही खर्चा बढ़ गया या लागत बढ़ गई है। और अब कंपनियां सीधे तौर पर मन बना चुकी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगस्त से कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं, और ये जो बढ़ोतरी है विशाल, ये अक्रॉस द सेक्टर होने वाली है। यानी आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर कार, बाइक, इस तरह की चीज़ों तक जो तमाम जो सेक्टर और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम यहाँ पर अब बढ़ने वाले हैं। सर एक कारण तो आपने बताया कि पश्चिम एशिया में जो बढ़ता हुआ तनाव है, अनसर्टेनिटीज़ है, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम आपसे समझते हैं। देखिए, महंगा क्रूड एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखेंगे तो चाहे ऑटो कंपोनेंट देख लीजिए, पार्ट्स देख लीजिए, रबर देख लीजिए, जो तमाम जो सप्लाई, मेटल देख लीजिए, जो तमाम जो इनपुट हैं वो सब महंगे हो रहे हैं। दूसरी अगर आप एफएमसीजी गुड्स को देखेंगे, सेमीकंडक्टर के दाम बढ़े हैं या चिप्स के महंगी हुई हैं, तो ये आपका पूरा वाइट गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वहाँ महंगाई इसकी वजह से आने के आसार हैं। और फिर आप देख लीजिए फूड ग्रेन, इनकी कीमतों में महंगाई जो आई है, आप अगर दूध का ही दाम देख लीजिए उसमें बढ़ोतरी हुई, तो आप ये पूरा का पूरा एक साइकिल जो महंगाई का है वो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर एक और फैक्टर कहा जा रहा है कि रुपए में जो कमजोरी है उससे कहा जा रहा है कि इंपोर्ट जो है वो थोड़ा महंगा हो गया। इस फैक्टर को भी हम आपसे समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं कि साहब, आप जिन सामानों को बाहर से मंगा रहे हैं उसके लिए अब आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, रुपए में आपको ज़्यादा उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि रुपए का में जिस तरह का डेप्रिसिएशन हुआ है उसने महंगाई को फ्यूल किया या महंगाई को विशाल बढ़ाया। तो सर बड़ा झटका है सर। अभी तो त्योहारी सीजन की शुरुआती होने वाली थी, जैसे रक्षाबंधन हो गया, ओणम हो गया, दशहरा, दिवाली, छठ, ये सब तमाम फैक्टर्स थे। बिल्कुल, तो फेस्टिवल सीजन का आप समझिए कि आगाज़ या जो शुरुआत है वही मुझे लगता है कि महंगाई के साथ होगा। और हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का सुधार होने की भी विशाल गुंजाइश नज़र नहीं आती। जो एक बड़ा सिरदर्द है वो आपका अल नीनो भी पैदा कर रहा है कि क्रॉप्स का किस तरह का प्रोडक्शन होगा, और अगर ऐसा होता तो फिर एक और इन्फ्लेशन की मार यानी फूड इन्फ्लेशन आप पर और बढ़ सकता है। तो सर अभी मान लीजिए 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो मान लीजिए किसी को अगर नया प्रोडक्ट कुछ लेना हो तो अभी बड़ा मुफीद समय है। हाँ, माना जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा कौन सी कंपनी कब ऐलान करती है कीमतों में हाइक का। कार कंपनियां और तमाम कई ने तो ऐलान किए भी है, जैसे मारुति कर चुकी है कि साहब हम अगस्त से महंगा कर देंगे। तो अब कार किसी को खरीदने तो जाहिर तौर पर अब जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें मॉनसून खरीदने होगी। बाकी एफएमसीजी गुड्स की अगर आप बात करेंगे तो प्राइस हाइक 2-2 रुपये, 3-3 रुपये इस हिसाब से होते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, या फिर उनके सैशे के या पैकेट का जो साइज में ग्रामेज है उसको आप, क्वांटिटी वॉल्यूम है उसको आप कम कर देते हैं।
तो इस तरह से इस तरह की स्ट्रेटजीज कंपनियां अपनाती हैं विचार। सर तो मिडिल क्लास पे तो बड़ी आफत है सर, जिस तरह से आप कहते हैं कि वेज ग्रोथ जो है वो धीमी है, स्टैग्नेंट एक तरह से समझिए, प्रमोशंस को लेकर, इंक्रीमेंट्स को लेकर ऐसा मूड माहौल अभी चल रहा है कि कहीं कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। अनसर्टेनिटीज़ इतनी है अभी कि तमाम कंपनियां जो है एक्सपेंशन के मूड में नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग का दौर चल रहा है, ले ऑफ्स चल रहे हैं। उस समय कैसे मिडिल क्लास कैसे पार कर आम आदमी के लिए तो मुश्किल इस वक्त है, क्योंकि आप चाहे तेल को देख लीजिए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, या बीच में हमने ये भी देखा कि गैस सिलेंडर के लिए लोगों ने, जिनके पास कनेक्शन नहीं थे या जिनके पास थे, उनको भी सप्लाई मिलने में मुश्किलें हुई, और जिन पे नहीं थे उनको बहुत महंगा दाम चुकाना पड़ा। तो जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए तो यहाँ मुश्किलें खड़ी हैं ही। अगर आप रिटेल के नंबर भी देखेंगे इन्फ्लेशन के, तो वो भी 4.4% के आसपास पहुँच गया। तो आम लोगों के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल है। सरकार किस तरह से यहाँ इंटरवीन कर सकती है, किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है, क्या इंपोर्ट कई और ठिकानों से किया जा सकता है, चाहे फूड आइटम्स हो या बाकी चीज़ें हों। आप अगर तेल को भी देखेंगे, एडिबल तेल के दाम ही पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़े हैं, 200 रुपये से पार है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो एक आम हाउस होल्ड के लिए विशाल इस वक्त। मान लीजिए तेल हमें नहीं भी मिल रहा था सर, क्रूड ऑयल की बात करा, तो आपने समझाया था कि अंगोला से या दूसरे जगहों से जो है किफ़ायती दर पर अगर मिल रहा है तो वहाँ से, तो सरकार को जो है पाम ऑयल या जो जितने खाने पीने वाली जो तेल है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तमाम चीज़ों, सोयाबीन ऑयल हो गया, इनका भी एक अच्छा रूट सही तरीके से सप्लाई, सरकार को सप्लाई चेन, इसी वजह से जो सप्लाई चेन को लेकर भी जो एक ग्रुप बना है रिफॉर्म वाला, वहाँ भी इस तरह के सुझाव मांगे जाएंगे कि साहब हम कहाँ से ऐसे सप्लाई रूट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से फिर इन्फ्लेशन जो है इन प्रोडक्ट्स का वो कम किया। अब देखिए ना सर, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि उसकी कीमत जो है वो कम होती है। जैसे दूध जो है लगातार अगर 50 रुपये से बढ़ा तो आज 60-70 रुपये के आसपास है। कभी ये नहीं सुना कि 2 रुपये 5 रुपये कम हो गया। तो क्रूड ऑयल की भी बात की जा रही है। क्रूड ऑयल तो भाई चलिए भाई, वो वॉर सिचुएशंस ठीक होती है तो $71 प्रति बैरल के आसपास भी आ जाता है, लेकिन खाने वाला तेल सर, ये अगर 160 140 नहीं, 7 रुपये के आसपास, 7 रुपये से ज़्यादा जो दाम बढ़े पेट्रोल और डीजल के, उसको सरकार कितने वक्त बाद कॉल बैक करने की स्थिति में आ सकती है, ये भी देखना हो। क्योंकि जब तक क्रूड 60, 65 या $70 के आसपास लंबे वक्त तक नहीं रहता है, तब तक सरकार भी यहाँ पे प्राइसेस को कम नहीं कर पाएगी। जब तक चुनाव ना आ जाए सर, चुनाव वाला भी फैक्टर है, चुनाव है।